हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। BMTC 132 यहाँ पर दिसंबर 2020 की बात हो रही है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द डिफरेंशियल इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है? कौन सा इक्वेशन होता है? अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई या फिर ए डी एक्स प्लस बी डी वाई ऐसा करके दिया होगा, लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन यहाँ पर 1 का 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर गिवन है here the differential equation is x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए एक्स वाई इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, या फिर एम एक्स लिख सकते हैं ना। एम एक्स इस तरीके से लिख सकते थे, एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 अगर दिया होता तो डेल डेल एक्स एम और डेल डेल वाई एन ये दोनों को सेम होना चाहिए था, ठीक है ना। वही बात है, यहाँ पर ए बी से दिया हुआ है। तो ए बी से कर रहे हैं ना। तो ए एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 एक्स वाई हो रहा है ना। तो ए डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल डेल एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x है ना। और फिर डेल डेल वाई ऑफ बी इक्वल्स टू डेल डेल वाई ऑफ माइनस 2xy, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 2x। दोनों इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हेयर डेल डेल एक्स है विच इज नॉट इक्वल्स टू डेल डेल वाई बी। तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये आ गया आपका फॉल्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर? द फॉर्म ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू डी एक्स क्यूब वाई प्लस मतलब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस साइन एक्स इज यहाँ पर दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एक्स इंटू ई साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स। तो ये हम चेक करेंगे, हम इसका ट्रायल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यूब एक्स डी वाई क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालेंगे। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज एम क्यूब प्लस एम इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एम लेते हैं तो यहाँ पर एम क्यूब प्लस एम इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा? एम इंटू एम का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई दैट एम इक्वल्स टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई दैट एम इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, ठीक है ना। तो द सी एफ इज C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x, ठीक है ना। I के लिए C1 0 के लिए, C2 प्लस माइनस I के लिए C2 cos x प्लस C3 sin x, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए द ट्रायल सॉल्यूशन इज YP x इक्वल्स टू एक्स का क्यूब है तो हम लिखेंगे x इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और उसके बाद क्या है? साइन एक्स, तो x इंटू ई साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स। तो ये जो है यहाँ पर गिवन जो ट्रायल सॉल्यूशन है उसके साथ मैच कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
using the transformation w equals to v by y if the dependent variable of the equation x del w del x plus equals to w plus y into dw del w del y is changed, then the resulting differential equation has the form x del v del x plus v equals to v plus y del v del y। तो देखते हैं ये, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हो रहा है 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर है w इक्वल्स टू v बाई वाई, तो यहाँ पर डेल w डेल x निकालेंगे तो ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है डेल डेल x। ये मैंने सेकेंड ऑर्डर मतलब जो दिया हुआ है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का बुक में दिया हुआ है उसी से मैंने फर्स्ट ऑर्डर का कर लिया। तो सेकंड ऑर्डर में भी सेकंड ऑर्डर पहले डेरिवेटिव किया, उसका वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन गिवन है उसमें डाल दिया, तो वो ही हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल डेल एक्स इंटू वी बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई इंटू डेल वी डेल एक्स माइनस वी इंटू डेल वाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। और फिर डेल डब्ल्यू डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई इंटू डेल वी डेल वाई माइनस वी डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज x into del w del x equals to w plus y into del w del y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y इंटू डेल वी डेल एक्स माइनस वी इंटू डेल वाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू w की जगह पर v बाई वाई एंड प्लस y इंटू डेल वी डेल वाई माइनस v डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स वाई इंटू डेल वी डेल एक्स माइनस एक्स वी इंटू डेल वाई डेल एक्स। तो वाई का स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक वाई आ जाएगा है ना, वी वाई प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा वाई का स्क्वायर डेल वी डेल वाई एंड फिर माइनस वी वाई और यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई डेल वी डेल एक्स एंड फिर यहाँ पर क्या जगह इसे इस साइड ले आएंगे एक्स वी डेल वाई डेल एक्स एंड प्लस वाई का स्क्वायर इंटू डेल वी डेल वाई और फिर एक्स डेल वी डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी इंटू एक्स डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी डेल वाई। तो दोनों इक्वल होता अगर y जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर y जो गिवन है ना v बाई वाई, अगर y कांस्टेंट हो जाता तो यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन आ जाता, पर y इज वेरिएबल है ना, तो इसलिए हाँ यहाँ पर इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, the partial differential equation y plus x का y plus x into del x minus 1 plus y z del y equals to x का square plus y square is a semi-linear partial differential equation of first order। तो semi-linear partial differential equation क्या होता है, तो यहाँ पर a semi-linear equation can be expressed in the form pxy into q plus qxy into q pxy into q equals to r xyz। pxy into p होता है यहाँ पर है ना, मतलब डेल z डेल x इक्वल्स टू p और डेल z डेल y इक्वल्स टू q। तो उसके बाद हेयर द इक्वेशन इज y प्लस x इंटू डेल z डेल x माइनस 1 प्लस वाई जेड डेल z डेल y इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर z नहीं है तो हेयर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विच इज बिलोंग्स टू r ऑफ x
वाई, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड में नहीं है, तो इसीलिए हम बोल देंगे दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज नॉट सेमी लीनियर इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, family of planes z equals to ax plus by plus a का square plus b का square, where a and b are parameters, is the general integral of the partial differential equation z equals to px plus qy plus p square plus q square, where p equals to del z del x and q equals to del z del y, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये तो सॉल्यूशन पूरा बुक में गिवन है, पर सॉल्यूशन जो है बहुत ही बड़ा है, 2 मार्क्स का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग लिख देना कि z इक्वल्स टू p ऑफ x प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो विच इज यहाँ पर बोल रहे हैं कि जनरल इंटीग्रल है, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 तक सभी क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे सेक्शन बी का, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।